तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर जो रखा है, और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सफेद आत्मा की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ बढ़ ही नहीं रही है। ध्रुव की इस बात पर वो साया जोर से हंसने लगा। उस आत्मा की इस हंसी को सुनकर ध्रुव समझ गया था कि जो कुछ भी उसने कहा वो सच है। लेकिन तभी उस आत्मा ने ध्रुव से कहा, हाँ, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी शक्तियाँ कम की, लेकिन मैंने ये क्यों किया ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिलहाल तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो और फिर देखो मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा कि न केवल तुम्हारी मंगेतर लारा बल्कि पूरा मैसेडोनिया राज्य तुम्हारे आगे झुकेगा। कुछ दिनों पहले ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा को अपने ही भाई सनी के साथ बंद कमरे में रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन उसके बाद लारा ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। लारा, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। हमारी मंगनी हुई है और तुम इस सनी के साथ प्यार के गुलछर्रे उड़ा रही हो। तभी लारा आगे आई और उसने ध्रुव को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मुझ पर चिल्लाओ मत। मुझ पर हाथ उठाने से पहले हमारे रिश्ते का तो लिहाज कर लिया होता। पर खैर, जो किसी और मर्द के लिए मुझे धोखा दे सकती है उससे क्या ही उम्मीद रखना। लिसन, मैं सिर्फ सनी की हूँ और तुम्हारे साथ जो कुछ भी था वो मैं आज तोड़ रही हूँ। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। मेरे प्यार को ठुकरा के तुमने अच्छा नहीं किया लारा। तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना है ना तो ये जरूर टूटेगा, पर उसके पहले तुम्हें मेरे साथ एक रात की शादी करनी होगी। फिर शादी के दूसरे दिन मैं तुम्हें तलाक देकर ये रिश्ता तोड़ दूंगा। जिस लारा ने ध्रुव को धोखा दिया, आखिर क्यों ध्रुव उसके साथ करना चाहता है एक रात की शादी, और क्या लारा इस शादी के लिए राजी होगी?